यशाया 60 उसकी 1 आयत में लिखा, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। अराइज शाइन फॉर द लाइट इज कम एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड, कि जो ग्लोरी है खुदावंद की वो तेरे ऊपर उदय हुई है, तेरा प्रकाश आ गया है। अब तू क्या कर, अब तू शाइन कर, अब तू प्रकाशमान हो। क्यों शैतान चाहता है कि आप ग्लोरियस प्रेजेंस के नीचे ना रहें? मैं जिस चीज की बात कर रहा हूं ये पाप और पवित्रताई, ये अलग टॉपिक है। ये पाप और पवित्रताई का टॉपिक नहीं है, ये उसके अलग, ये उसके ऊपर की चीज है। एक व्यक्ति पाप से आजाद हो सकता है, पर साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि ग्लोरियस प्रेजेंस में वो ना रहता हो। एक व्यक्ति नशा छोड़ सकता है, एक व्यक्ति पाप छोड़ सकता है, पर साथ साथ ये भी पॉसिबल है कि परमेश्वर की जो ग्लोरियस प्रेजेंस है, खुदाबंद उसके साथ है, वो स्वर्ग जा रहा है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो विजिबल प्रेजेंस है, जो दिखने वाली हजूरी है, जो काम करने वाली प्रेजेंस है, हो सकता है उसकी जिंदगी में ना हो। आपका टीवी के सामने आधा घंटा बैठकर कुछ भी ऊट पटांग देखना उस ग्लोरी को खत्म कर सकता है, क्योंकि ये मुश्किल चीज है। इसलिए बहुत कम परसेंटेज है क्रिश्चियनिटी में, बहुत कम परसेंटेज है पास्टर्स में, बहुत कम परसेंटेज है जो इस ग्लोरियस प्रेजेंस को देख पाते हैं। बिना ग्लोरियस प्रेजेंस के भी कई जगह हीलिंग हो जाती है, क्योंकि वो एक वरदान है। लेकिन जब ग्लोरियस प्रेजेंस आपकी लाइफ में उतरती है, वो एक प्रोटेक्ट करने वाली भी होती है, वो लंबा लेके जाने वाली भी होती है, और वो उन मिरेकल्स को परमानेंट रखती है, और लोगों के दिल बदलते हैं जब वो ग्लोरियस प्रेजेंस के नीचे आते हैं। अब जब आप ये देखते हैं कि परमेश्वर की विजिबल ग्लोरी, महिमा आपकी लाइफ पे कैसे उतरेगी, मैंने कहा एक 15 मिनट की फेसबुक सर्च भी उस ग्लोरी को खत्म कर सकती है। इसलिए मैंने कहा ये पाप और पवित्रताई का मसला नहीं है कि अगर आप पाप में नहीं हैं तो आप ग्लोरियस प्रेजेंस में हैं, ऐसा नहीं है। हो सकता है आप पाप में भी ना हो, लेकिन अभी तक आप डिस्ट्रैक्ट हों, अभी तक आप सांसारिक अफेयर्स में इतना घुसे हुए हैं कि आप उसकी प्रेजेंस को महसूस नहीं कर पा रहे और वो आप पे उतर नहीं पा रही। शैतान ये नहीं चाहता कि आप पर परमेश्वर की प्रेजेंस हो। क्यों? क्योंकि शैतान को इसके असर मालूम है, क्योंकि वो खुद भी, जो लूसीफर शैतान था, वो खुद भी उस प्रेजेंस में रहता था। उसे उस प्रेजेंस में रहने का असर मालूम था, उसे उसका जो ताकत है ग्लोरी की, महिमा की, उसकी हुजूरी की, उसे वो मालूम है। इसलिए वो ये नहीं चाहता कि आप उसकी प्रेजेंस में रहें। जो लोग आधा पौना घंटा प्रार्थना करते हैं वो अच्छा करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप शाम को या सुबह, खासकर अगर आप रात को प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं और अगर आप 45 मिनट आप प्रार्थना करते हैं, तो भी आप इस ग्लोरियस प्रेजेंस में एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको 45 मिनट सिर्फ यही रहेगा, मुझे कौन सा काम नहीं करना, मुझे कौन सा पाप नहीं करना, मुझे ये चीज नहीं देखनी, मुझे ये चीज करनी है, मुझे ये प्रेयर करनी है, मुझे परमेश्वर से ये कहना है, मुझे परमेश्वर से ये बात बोलनी है, फलाने ने मुझको ताना दिया, परमेश्वर उसको जवाब देगा, मुझे ये प्रार्थना करनी है, अरे नहीं मुझे उसको माफ करना है, अरे नहीं मुझे उस विरोधी को माफ करना है, अरे नहीं गुस्सा आ रहा है उसके लिए प्रार्थना करता हूं। 45 मिनट इसी चीज में आप घुसे रहेंगे, कभी माफी मांगेंगे, कभी प्रार्थना करेंगे, कभी अपनी रिक्वेस्ट परमेश्वर के सामने रखेंगे, लेकिन आप ये चीज भूल गए कि इसके आगे भी एक क्षेत्र है, इसके आगे भी एक रेल्म है, इसके आगे भी कोई चीज है जिसे हमने पाना है। जिस तरह जब पुराने नियम में जब वो परमेश्वर के भवन के अंदर जाते थे तो वहां के 3 हिस्से थे। एक हिस्सा जो बाहर वेदी, जहां हाथों और पांव को धोते थे, कि हाथ पांव को धोकर फिर वो पवित्र स्थान में जाते थे जहां पर दीवटें पड़ी होती थी। उसके बाद परम पवित्र स्थान जो अंदर होता था, जहां पर परमेश्वर का संदूक पड़ा रहता था। जो बाहर का स्थान है, जो पवित्र स्थान में जाने से पहले, जहां पर हाथों और पांवों को धोना, अपने गुनाहों की क्षमा मांगना, प्रभु जी मैनू माफ कर दो, प्रभु जी मैं प्रेयर नहीं कर पा रहा, प्रभु जी मेरी प्रेयर नु वधा दियो, प्रभु जी मैं आ काम करना चाहना, प्रभु जी मैनू इस्तेमाल करो पर मेरी लाइफ च पवित्रता ही नहीं है, परमेश्वर जी तुसी ऐदा करो ऐदा करो। ये सारी चीजें सबसे पहला रेल्म है, जो कि भवन के बाहर का, जिसे हम तौबा का क्षेत्र कहते हैं, जहां आप तौबा करते हैं, जहां आप परमेश्वर के सामने जाते हैं, जहां आप अपनी रिक्वेस्ट रखते हैं, आप प्रार्थना रखते हैं। आप किसी सीरियस पाप में भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप अगले
स्थान पे प्रवेश करने के लिए आपको इंतजार करना पड़ता है। हो सकता है आपके पास प्रार्थना के शब्द खत्म हो जाएं और फिर भी आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठे आप वर्शिप सुन रहे हैं, जस्ट वर्शिप सुन रहे हैं। कोई फोन नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई फेसबुक नहीं, कोई वचन नहीं आप जाके सुन रहे हैं अभी फेसबुक के ऊपर। आप जस्ट वर्शिप कर रहे हैं, आप जस्ट प्रेयर कर रहे हैं, आप जस्ट इंतजार कर रहे हैं। आपको फिर मालूम होगा कुछ देर के बाद कि अब अगला स्थान जो परमेश्वर का आ रहा है, जो अगला आपको ग्लोरी जो महसूस होनी शुरू होगी, वो चाहता है परमेश्वर हर एक विश्वासी की जिंदगी में हो। जब वो आपकी जिंदगी में होती है, एक्चुअल में वो चेंज करती है चीजों को। जस्ट सडनली आपके भाई को, आपकी बहन को, आपके बच्चों को, आपके फाइनेंस को वो हिट मारती है, वो हथौड़े मारती है जो आपका पहला क्षेत्र नहीं कर पाता। वो उस स्थान में, अलग स्थान में, आगे और आगे, जहां पर आपके पास शब्द नहीं होते प्रार्थना करने के, लेकिन आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठकर उसको सोखते हैं। मैं आपको दावा करता हूं 90% पास्टर्स भी वहां तक नहीं पहुंच पाते। वो जस्ट शरीर में प्रार्थना करके उठ जाते हैं, लगातार 2 घंटे 1 घंटा प्रार्थना करके उठ जाते हैं, लेकिन उस जगह पे पहुंचने के लिए आपको अपने मुद्दों को, आपको अपनी चीजों को साइड पर रखकर जस्ट आप और परमेश्वर, और आपको उस ग्लोरी को, उस महिमा को अपने ऊपर उतारना पड़ता है कि आप उसकी महिमा में प्रवेश करें। जब वो महिमा में रहने का कोई पास्टर आदी हो जाए या कोई विश्वासी उस महिमा में रहने का आदी हो जाए, वो रोज रोज उस प्रेजेंस में जाता है, घंटों परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करता है, आप फिर उसके साथ देखते हैं कि हजारों और लाखों स्वर्गदूत उनके साथ रहना शुरू करते हैं। वो जहां भी जाते सक्सेसफुल होते हैं, जिस काम में हाथ डालते सक्सेसफुल होते हैं। रीजन यही है क्योंकि वो ग्लोरियस प्रेजेंस जो है वो उनके साथ रहना शुरू कर देती है। इसलिए उसने कहा उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया और यहोवा का तेज, ग्लोरी, गॉड्स ग्लोरी जो है वो तेरे ऊपर उदय हुई है। कि खुदा की लाइट, खुदा की रोशनी, खुदा का तेज तेरे ऊपर जो है वो उदय हुआ है। प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान, शाइन लिखा, अराइज, उठ जा और शाइन कर। तेरे फाइनेंस में, तेरी लाइफ में तू शाइन कर। मैंने बिजनेसमैन की लाइफ के ऊपर ग्लोरी देखी है। उनका जो बुलाहट थी वो एज ए पास्टर नहीं थी, एज ए प्रीचर नहीं थी, एज ए इवेंजलिस्ट नहीं थी, एज ए बिजनेसमैन थी। कि उनको एज ए बिजनेसमैन बन के चर्च के कामों को सपोर्ट करना था। अगर हम सभी प्रीच करने लग जाएंगे तो चर्च को बनाएगा कौन? अगर हम सभी पैसा कमाने चले जाएंगे तो प्रीच कौन करेगा? अगर सभी को परमेश्वर बड़ा बिजनेसमैन बना देगा तो सफाई कौन करेगा? हर एक बंदे का एक रोल है, हर एक बंदे की एक बुलाहट है, उसे उस बुलाहट को समझना है और ग्लोरी के नीचे रहना है। अगर मैं प्रेरित हूं, पास्टर हूं, मैं ग्लोरी के नीचे रह के सेवा करूं। आप एक बिजनेसमैन हैं, ग्लोरी के नीचे रह के काम करें। आप एक वॉलंटियर हैं, ग्लोरी के नीचे रह के काम करें। मैं कहता हूं पाप तो दूर की बात है, जस्ट आधा घंटा 1 घंटे की डिस्ट्रैक्ट लाइफ भी इस ग्लोरियस प्रेजेंस को खत्म कर देती है। आपको फिर परमेश्वर की प्रेजेंस में जाना पड़ता है कि आप उस ग्लोरियस प्रेजेंस को फिर से परमेश्वर से ले सकें और उस ग्लोरी को फिर से महसूस कर सकें। समझ आ रहा है आज का वचन के नहीं? मुझे मालूम है ये आपको समझ आना चाहिए आज का वचन। आमीन। ये एक प्रैक्टिस है जिसे हर क्रिश्चियन को करना चाहिए। ये आधा पौना घंटे वाली प्रार्थना नहीं है, शोर मचा के वाली प्रार्थना नहीं। ये जस्ट एक ग्लोरियस प्रेजेंस। हो सकता है वो आप ऊंची आवाज में प्रार्थना करें, या पवित्र आत्मा आपको चुप रहने के लिए बोले, या आप धीमे शब्दों में प्रार्थना करें। वो जस्ट एक महसूस करने वाली प्रेयर है जब ग्लोरी आप पे उतरती है। जब कई बार हम वर्शिप करते थे, परमेश्वर की महिमा उतरती थी, तो कई बार हम जोर जोर से तालियों को बजाते थे। कई बार परमेश्वर की ग्लोरी उतरती थी तो आंसू निकलते थे। जब ये परमेश्वर की ग्लोरी उतरती थी तो शरीर कई बार हम काबू में नहीं रहते थे। हम पूरा ग्रुप हम जब परमेश्वर की वर्शिप करते थे, तो ये अलग अलग चीजें हैं। जब आप अकेले बैठे हैं, जब परमेश्वर की प्रेजेंस आप पे उतरती है, ग्लोरी आप महसूस करते हैं, उसकी विजिबल ग्लोरी को, आपको मालूम होता है कि आप इनफ टाइम आपने परमेश्वर के साथ बिताया है और परमेश्वर की जो ग्लोरी है वो आपके साथ है। इसे लेने में टाइम लग सकता है, लेकिन परमेश्वर आपकी मदद करेगा। और जिस दिन आपको ग्लोरी में, आपको महिमा में रहना आ जाएगा, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपको कई बार बरकतें मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट वो ऐड होती जाएंगी आपकी लाइफ के अंदर। और ये आपको सुरक्षित, ये आपको ब्लेस्ड रखेगी।
ग्लोरियस प्रेजेंस। इसलिए मैंने कहा पाप अगर छोड़ भी दिया है तो हो सकता है आपकी लाइफ में ये ग्लोरियस प्रेजेंस अभी तक ना हो, क्योंकि इसके लिए आपको अगला कदम उठाना पड़ता है। आप भवन के बाहर ही हैं, होदी में आप हाथों और पांवों को पीतल की होदी में धो रहे हैं, लेकिन अभी तक आपने पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं किया। पवित्र स्थान के बाद भी एक परम पवित्र स्थान है, वहां पर आपने प्रवेश नहीं किया। जब आप ग्लोरियस चीजों में आगे बढ़ जाते हैं, तो मैं आपको इसका एक्सपीरियंस बताता हूं, जब आप उस लेवल पे चले जाते हैं, उस लेवल पे आप फिर परमेश्वर से कुछ मांगते नहीं, आप किसी चीज के लिए प्रेयर नहीं करते। वो सारी चीजें आप पहले पार्ट में कर लेते हो, पहले 40-45 मिनट में आप प्रेयर कर लेते हो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरा काम हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। जस्ट उसके बाद जब आगे जाते हो, आपको जब प्रेजेंस महसूस होना शुरू होती है, आप आगे बढ़ते हो, शब्द कम हो जाते हैं, प्रेजेंस बढ़ जाती। लेकिन एक टाइम आता है जब आप पूरी तरह से परम पवित्र स्थान में जब आप प्रवेश कर जाते हो, पूरी तरह से ग्लोरियस प्रेजेंस में चले जाते हो, वहां फिर आप प्रेयर नहीं करते, आप जस्ट बैठते हो, उसको सोखते हो, उसको थैंक्स करते हो, उसकी महिमा करते हो। वो जानता है वो आप में है, आप उसमें हैं। आप जब निकल के बाहर आते हो रूम से, आप अलग होते हो। आमीन। और ये चीजें अगर, क्योंकि यही चीजें हैं जिनकी कमी आम लोगों में है, एक विश्वासी की लाइफ में इसकी कमी है। उसको नहीं मालूम कि परमेश्वर की महिमा को विजिबली कैसे देखना है। स्वर्ग में जो महसूस होता है मैं यहां पे महसूस कर सकता हूं, ये परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है। जो स्वर्ग में महसूस होता है वो आप नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें एंटर करने के लिए आपको कितने ही बैरियर पार करने पड़ते हैं। आपको माफ करना पड़ता है, आपको प्रेयर करनी पड़ती है, आपको बैठना पड़ता है, शब्द खत्म हो जाते हैं, फिर वर्शिप के गीत भी खत्म हो जाते हैं, फिर भी आप बैठे हैं, फिर आपको आगे बढ़ना पड़ता है, और आगे और आगे और आगे। फिर आप जस्ट, अगर आप पहाड़ी इलाके में जाएंगे ना, तो जब पहाड़ शुरू हो जाते हैं तब ठंड नहीं होती। आप सोचते हो कि यार मैं नीचे गर्मी से आया हूं, लेकिन पहाड़ शुरू हो गए, लेकिन ठंड नहीं शुरू हुई, अभी भी गर्मी लग रही। आप जस्ट आगे बढ़ते हैं और फिर भी वहां पे इतनी ठंड नहीं है, अभी भी गर्मी लग रही। लेकिन जैसे सडनली 10-12 किलोमीटर और आप टॉप पे जाते हैं, सडनली आपको ठंड लगनी शुरू हो जाती, जस्ट मौसम चेंज हो जाता है। उसी तरह से स्पिरिट में है, आप जब बढ़ते 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 आपको कुछ महसूस नहीं होता, आप प्रेयर करते हैं, जो आपने लिखी है आप वो प्रेयर करते हैं, जो आपके दिमाग में है आप वो प्रेयर करते हैं, जो आपके बाइबल में लिखा है, जो आपको पता है कि मुझे इस विषय में प्रार्थना करनी है, अपने अगुए के लिए प्रेयर करनी है, आप उस विषय में प्रेयर करते हैं। आप लगातार जब प्रार्थना करते जाते हैं, नेक्स्ट जब आप आगे बढ़ते जाते हैं, जब आप परमेश्वर से एक होना शुरू होते हैं, वो फिर समय होता है आपको ग्लोरियस प्रेजेंस से भरने का। जिसको उस चीज की आदत लग जाए, उसको फिर जो चिट्टा नशा है, जो शराब का नशा है, वो उसको जोक लगेगा, वो उसको जोकरों का नशा लगेगा, वो नशा पसंद नहीं आएगा। जिसको ये नशा लग गया कि खुदावंद की प्रेजेंस में मुझको रहना है, उसकी ग्लोरियस प्रेजेंस के नीचे रहना है, मुझे चलना है। क्योंकि जब ऐसी प्रेजेंस के आप कॉन्शियस में हो जाते हैं, जब आपको इस प्रेजेंस में रहने का कॉन्शियस हो जाता है, विवेक हो जाता है, फिर आप जो अपनी ऑर्डिनरी लाइफ है नीचे, उसमें भी आप ध्यान रखते हैं। आप बिजनेस में जाते हैं, आप झूठ नहीं बोलते, आप घर पे बैठे हैं, आप चुगलियां नहीं करती। आपको मालूम है कि ये प्रेजेंस मुझसे चली जाएगी, ये ग्लोरी मुझसे चली जाएगी। आप फालतू चीजों में समय व्यतीत नहीं करते। आप लड़ सकते हैं, आप लड़ते नहीं। आप जवाब दे सकते हैं, आप जवाब नहीं देते, क्योंकि आपको मालूम है कि ये चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और आपकी ग्लोरियस प्रेजेंस को खत्म करने के लिए हैं। फिर क्या होता है, आप एक अच्छे क्रिश्चियन तो बनते ही बनते हैं, पर एक पावरफुल, इंपैक्टफुल और टेस्टिमनी से भरे हुए क्रिश्चियंस भी आप बनते हैं। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।